हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। तो दोस्तों यदि आपको लाना है 450 पार तो हो जाइए तैयार और बना लीजिए कलम और कॉपी को अपना हथियार। तो दोस्तों आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हैं कि कम समय में एक साधारण सा स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक बैक बेंचर स्टूडेंट किस तरीका से मेहनत करे ताकि वो टॉप की श्रेणी में आ सकता है। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि कम समय में टॉपर कैसे बना जाता है। इसके लिए मैं आपको फुल्ली 5 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इस 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप भी टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। दोस्तों आपको याद करना है, याद रखना है कि टॉपर जो होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ भी अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो हर चीजों को अलग तरीके से करते हैं। तो आज हम उन तरीकों को सीखने वाले हैं, उन 5 टिप्स को जानने वाले हैं जिसको फॉलो करके एक साधारण सा स्टूडेंट टॉपर कैसे बनते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों 5 टिप्स को। चलिए मेरा पहला जो पॉइंट है दोस्तों उसको ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सेट योर गोल्स विद रीजन। क्या दोस्तों? सेट योर गोल्स विद रीजन। सेट योर गोल विद रीजन, इसको आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सेट योर गोल्स विद रीजन यानी आप क्या कीजिए, देखिए इसका मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले गोल को सेट कीजिए, यानी कि आप अपने लक्ष्य को सेट कीजिए। हाँ, लक्ष्य के साथ साथ आपका रीजन होना चाहिए कि वो लक्ष्य को आप क्यों पूरा करना चाहते हैं। यदि आप 10th का स्टूडेंट है तो हो सकता है आपका लक्ष्य होगा कि हमको 90% मार्क्स गेन करना है। यदि आप 12th का स्टूडेंट है हो सकता है आपको 90-95% मार्क्स गेन करना है। तो आप एक मतलब सेट कर लीजिए गोल्स को, क्या करें, लक्ष्य को सेट कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए कि हमको इतना % मार्क्स गेन करना है। लेकिन उस गोल के साथ साथ आपका एक रीजन होना चाहिए कि हमको क्यों लाना है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमको अपने माँ को खुश करने के लिए, अपने पिताजी को खुश करने के लिए हमको लाना है 95% मार्क्स। हो सकता है कि आपका सपना कुछ बड़ा होगा, बड़े कॉलेज में जाना है, बड़े महाविद्यालय में जाना है, उसके लिए आपको लाना है 95% मार्क्स। या हो सकता है कि आप ये सोच के लाइएगा कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं मैं भी ला सकता हूं 95% मार्क्स। तो आप एक सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको एक गोल सेट कर लेना है, एक लक्ष्य बना लेना है कि आपको कितना % मार्क्स लाना है। और मार्क्स लाने के लिए यानी गोल को पूरा करने के लिए आपको रीजन भी ढूंढना होगा कि हमको क्यों लाना है। ये था मेरा पहला टिप्स कि आपको सेट करना है गोल्स किसके साथ, एक रीजन के साथ। दोस्तों रीजन बहुत ज्यादा अनिवार्य है, नहीं तो आपका गोल फेल होने का चांस बढ़ जाता है, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपका रीजन होना चाहिए कि आप क्यों लाना चाहते हैं मार्क्स, किसके लिए लाना चाहते हैं, खुद के लिए लाना चाहते हैं, अपने गार्जियन के लिए लाना चाहते हैं या किसके लिए लाना चाहते हैं, वो पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा मेरा जो पॉइंट है दोस्तों ये भी बहुत शानदार है दोस्तों, इसको और ध्यान दीजिएगा। जैसे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का दे रहे हो या अदर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जिस एग्जाम को दे रहे हैं तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए, यानी टू नो द सिलेबस। देखिए दोस्तों, टू नो द सिलेबस प्रॉपरली, ठीक है ना दोस्तों। आपको यानी दूसरा पॉइंट हो गया मेरा काजिल, टू नो द सिलेबस प्रॉपरली। आप जिस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उसके पाठ्यक्रम की जानकारी आपको पूरा होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यदि आप 10th का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो 10th के एग्जाम का सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 10th में हमको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, 5 सब्जेक्ट देते हैं हम, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम का नंबर का काउंटिंग होता है। जैसे कि साइंस होता है 100 नंबर का होता है, एसएसटी होता है 100 नंबर का होता है, मैथ होता है वो भी 100 नंबर का होता है, संस्कृत या उर्दू होता है 100 नंबर का होता है, देन हिंदी भी 100 नंबर का होता है। तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से, उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए
ताकि हम उसको अच्छे से तैयारी कर सके। तो दूसरा नंबर हो गया पॉइंट दोस्तों कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि आपको भली बात पता भी होगा दोस्तों। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट हो गया कि आपको सिलेबस की जानकारी, पाठ्यक्रम की जानकारी आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। तीसरा मेरा टिप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। तीसरा कि टाइम मैनेजमेंट आपका पक्का होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। और साथ में पता होना चाहिए टेस्ट पेपर, यानी टाइम मैनेजमेंट कीजिए और उसमें टेस्ट पेपर को इंक्लूड कर लीजिए। यानी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस पे अगर बोलिएगा एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो 10th का टाइम टेबल, 3 महीना बच गया एग्जाम का दोस्तों, ये 10th का टाइम टेबल मैं बना दूंगा कि इस 3 महीने में हम किस तरीका से तैयारी करें ताकि हमें अच्छा मार्क्स को प्राप्त कर सकता हूं। अगर 12th का है तो 12th के लिए दूसरा टाइम टेबल बनाऊंगा ताकि मैं उसको फॉलो करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा मेरा पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट, कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी दोस्तों लगभग एक बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है और इस पे अच्छे से मार्क्स उठाया जा सकता है, तो उसमें हमको कितना टाइम देना है वही बात कर लेते हैं। मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, तो उसमें हमको कितना कितना टाइम देना है सब पे। तो उस टाइम मैनेजमेंट की जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। आप क्या कीजिए, एक टाइम को मैनेजमेंट कर लीजिए, एक टाइम का रूटीन बना लीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। और साथ साथ टाइम में क्या कीजिए दोस्तों, टेस्ट पेपर को जरूर इंक्लूड कीजिए। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, टेस्ट पेपर। लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी करते क्या है, वो पढ़ते तो है लेकिन टेस्ट से भागते हैं। कोचिंग में जब टेस्ट होता है, स्कूल में जब टेस्ट होता है तो टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर टेस्ट देंगे कम मार्क्स आएगा, क्लास में इंसल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिस पर दुनिया हंसती है वही इतिहास को रचता है दोस्तों। जिस पर दुनिया हंसता है वही इतिहास को रचता है। तो क्या होगा, हंसेगा, कम नंबर आएगा, हंसेगा, क्लास में ही ना हंसेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उड़ा देना है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो क्लास में टेस्ट देने से आप बिल्कुल नहीं डरिए दोस्तों। कम नंबर आएगा, फिर से मेहनत करना है, बार बार मेहनत करना है, करते रहना है और अच्छा मार्क्स को लाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, उसमें टेस्ट पेपर जरूर इंक्लूड कीजिए। अब मैं कहता हूं आप लोगों के लिए कम से कम सप्ताह में 3 बार टेस्ट दीजिए, ताकि समय आ चुका है एग्जाम का दोस्तों। तो कम से कम 3 टेस्ट जरूर दीजिए दोस्तों सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बात कर रहा है दोस्तों चौथा पॉइंट, जो कि वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर इन रूल्स को, इन तरीकों को अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं दोस्तों कि आप जरूर अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो मेरा चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। क्या करना है दोस्तों, हाईलाइट करना है, हाईलाइट्स करना है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है एंड उसका क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जो जैसे कि क्लास में होता होगा, कोचिंग में, स्कूल में, कोचिंग में, या आपने सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो जहां पे पढ़ रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे क्वेश्चन बैंक को पलटिए। क्लास में जब टीचर बताते होंगे बच्चे ये वीवीआई है, तो उसको क्या कीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हाईलाइट करने से आपको क्या फायदा होगा कि एग्जाम के समय, जैसे कि कल मेरा संस्कृत का एग्जाम है अथवा मैथ का एग्जाम है, तो उससे पहले जो भी हाईलाइट किए थे, साइंस का एग्जाम में जो भी हाईलाइट किए थे उसको हम धड़ल्ले से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप हाईलाइट करके नहीं रखते हैं तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितना पढ़ेगा, कि आपको पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। आपको लगेगा सारा का सारा वीवीआई है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, सारा कर नहीं सकते हैं, इसमें दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप क्या कीजिए, एग्जाम से पहले उसको रिवीजन करने के लिए आप क्या कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास में, कोचिंग में जहां भी लिखा जाता है दोस्तों, उसको हाईलाइट जरूर कीजिए दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम में नंबर लाने के लिए दोस्तों। और पांचवा जो कि लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पांचवा जो कि लास्ट टिप है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप क्या कीजिए, फर्स्ट में क्या किया, गोल सेट किए थे, दूसरा में क्या किया, सिलेबस की जानकारी आपको हो गया है, तीसरा में क्या किए, एक टाइम को मैनेजमेंट कर लीजिए, हमको कितना देर पढ़ना है दोस्तों। जब मन करे मॉर्निंग में आपको पढ़ने का मन है तो मॉर्निंग में का टाइम बनाइए, इवनिंग का
कोचिंग का टाइम अगर मॉर्निंग में तो इवनिंग में पढ़ने का टाइम बनाइए, इवनिंग में कोचिंग है तो मॉर्निंग में पढ़ने का टाइम बनाइए। इस तरीके से आप टाइम को मैनेजमेंट कर लीजिए दोस्तों। और उसके बाद चौथा नंबर है कि जो भी पढ़ना है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए। देन पांचवा दोस्तों, अक्सर क्या होता है दोस्तों, पांचवा को हम मतलब फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों। पांचवा जो टिप्स है, देखिए पांचवा टिप्स है मेरा कंटिन्यूअस, क्या है दोस्तों, कंटिन्यूअस स्टडी। ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताया तो किसी बच्चे के हो सकता है कि आप में से किसी को क्या होगा कि हम जाके पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे पढ़ने बढ़ जाता है, एक सप्ताह तक पढ़िएगा और फिर अगला सप्ताह से फिर से वही में आ जाएगा, वही एनर्जी में आ जाइएगा। तो दोस्तों यही दिक्कत हो जाता है। आप जितना करते हैं, कम समय पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, जितना टाइम का रूटीन बनाते हैं या सोचते हैं उतना ही टाइम, लेकिन पर डे पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। सप्ताह के 7 दिन पढ़ना है। अगर 2 घंटे का रूटीन बनाना है ना तो सप्ताह के 7 दिन आपको 2 घंटा देना है पढ़ाई पे। 3 घंटे का रूटीन बना रहा है, सप्ताह के 7 दिन आपको 3 घंटा देना है। 4 घंटे का रूटीन बना रहा है, सप्ताह के 7 दिन आपको 4 घंटे पढ़ना ही है, पढ़ना है। अगर उस समय में, उस 4 घंटे के रूटीन के समय में किसी का बर्थडे पार्टी है, मतलब कोई कुछ भी प्रोग्राम है, किसी भी तरीका का है, हमको करना ही नहीं है, उसके बारे में ध्यान ही नहीं देना दोस्तों। हमको उस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो कुछ हो जाए, व्हाट एवर में हैपन, वहां पे हमको क्या करना है, पढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों, आपका ये पांचवा था कंटिन्यूअस स्टडी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको कंटिन्यूअस स्टडी करने का जब आदत लग जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 10th 12th नहीं, आप हर एग्जाम को क्रैक करने के लायक हो जाइएगा दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको ये 5 टिप्स जो मैंने आपको बताया, एक साधारण सा स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए बहुत जरूरी है या कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा और मेहनत कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप भी 450 पार मार्क्स जरूर गेन कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।